नमस्कार, आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। बीमा लोकपाल, शायद सभी इस नाम से परिचित नहीं होंगे, लेकिन आज हम बैठे हैं झारखंड और बिहार के बीमा लोकपाल के दफ्तर में और यहाँ से क्या कुछ होता है ये जानकारी मैं थोड़ा सा आपको सूक्ष्म रूप से बता दूं कि बीमा लोकपाल एक ऐसी संस्था है जिसमें कि यदि आपके बीमा का निपटारा बीमा कंपनियों के द्वारा सही तरीके से नहीं किया जाता तो आप जो है बीमा लोकपाल के यहाँ आ सकते हैं, अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं और बीमा लोकपाल उस मामले को देखकर आपकी बीमे की राशि का निपटारा करता है। हमारे साथ सुष्मिता मुखर्जी हैं और उनके कलीग हैं पटना के। हम ललित भवन में बीमा लोकपाल का कार्यालय है बिहार और झारखंड का, ये जानकारी मैं आपको बता दिया। सुष्मिता जी, बीमा लोकपाल की स्थापना कब से हुई थी? देखिए, ये पब्लिक के शिकायत को निदान करने के लिए सबसे पहले 1998 में बीमा लोकपाल की जो स्कीम है उसका गेजेट हुआ। यानी ये कस्टमर सर्विस यानी ग्राहक सेवा का एक अभिन्न अंग बोल के इंश्योरेंस इंडस्ट्री में माना गया, जिसको कि भारत सरकार ने अपना एक स्कीम बना के 98 से लागू किया। इसके बाद 2017 में इनके नियमों में कुछ फेरबदल किए गए जिससे ये अधिकाधिक लोगों तक पहुंच सके और अधिकाधिक जनता इससे फ़ायदा ले सके, लाभ उठा सके। तो यही बेसिकली है बीमा लोकपाल का ये स्कीम जो है वो ये कहता है कि अगर बीमा की सेवाओं से यानी जिस समय पॉलिसी ली जाती है, पॉलिसी लेने से लेके अगर क्लेम होता है तो क्लेम देने तक सेवाओं में अगर किसी ग्राहक को कभी किसी व्यक्तिगत ग्राहक को, किसी इंडिविजुअल को, रिटेल ग्राहक को या कोई प्रोप्राइटरशिप कंसर्न हो, मतलब किसी का एक व्यक्ति का उद्यम हो या पार्टनरशिप हो या एमएसएमई हो, तो ऐसे लोग जो बीमा पॉलिसियां निकालते हैं उन पॉलिसियों के तहत अगर सेवा में कहीं कोई उनको कमी नज़र आती है तो वो सबसे पहले कंपनी के पास अपनी बात रख सकते हैं और अगर कंपनी की बात रखने के बाद भी निदान नहीं होता है तो हमारे जैसे 17 अलग अलग जगहों पर बीमा लोकपाल बैठते हैं जिनके पास वो अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। अच्छा, ये देखा जाता है सुष्मिता जी कि बीमा लोकपाल के बारे में बहुत लोगों को जानकारी नहीं है, शायद अभी उस तरीके से इसका प्रचार प्रसार नहीं हुआ है और कंपनियां हमेशा एक तरीके से जिसको पॉलिसियां बेचती हैं कुछ ऐसे क्लेम होते हैं जिनको निपटाने में उलझाती हैं बार बार। तो ऐसे कितने ग्राहक जो हैं, कितने जो बीमा पॉलिसी लिए हैं, कितने लोग आपके यहाँ हर महीने या हर साल पटना के इस ऑफिस में पहुँचते हैं? जी, मैं तो यहाँ पिछले 1 साल से ही हूँ, इसलिए मैं चाहूँगी कि हमारे सेक्रेटरी साहब इस प्रश्न का जवाब आपको अच्छी तरह से दें। देखिए, जहाँ तक जानकारी की आपने बात की, IRDA के इंस्ट्रक्शन के अनुसार हर एक इंश्योरेंस कंपनी को अपने हर एक पॉलिसी बॉन्ड में जिस एरिया में वो सर्विस कर रहे हैं उसमें इंश्योरेंस ऑम्बुड्समैन की एड्रेस देना मैंडेटरी है, वो ज़रूरी है, उनको देना ही है। और अभी चूँकि बिहार झारखंड में लिटरेसी रेट कम है तो उस कारण से पब्लिक के में अवेयरनेस भी कम है, लेकिन पिछले सालों में हमारे यहाँ बहुत सारे कंप्लेंट्स आने शुरू हो गए हैं। पिछले साल हमारे पास 1516 कंप्लेंट आए थे जो कि 31 मार्च को फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होने तक हमने वो सारे कंप्लेंट निपटारा कर दिया था। इस साल आज के दिन तक हमारे पास 1057 कंप्लेंट आ चुके और 1057 में हमारे पास सारे जितने भी कंप्लेंट हैं उसमें से 80% कंप्लेंट हम लोग विद इन मंथ निपटारा कर दे रहे हैं और हमारे पास अभी केवल 78 केसेस आउटस्टैंडिंग हैं जिनकी हियरिंग हमें करनी है। इस साल
और जैसे मैम ने कहा कि उन्होंने 2 साल हुए आपको यहाँ ज्वाइन किए हुए, 1 साल ज्वाइन किए हुए हुआ, तो सबसे ज़्यादा से ज़्यादा कितने रुपए का मतलब निपटारा हुआ है? जो बीमा लोकपाल अधिनियम के तहत ये कार्यालय मैक्सिमम 30 लाख तक का कंप्लेंट हियर कर सकती है, उसके बियॉन्ड हमारी फाइनेंशियल लिमिट नहीं है। 30 लाख तक का कोई निपटारा हुआ था? हाँ, 30 लाख तक का 3-4 क्लेम हुआ है जो कि हम लोगों ने निपटाया। अच्छा, किस तरीके की पॉलिसियाँ ज़्यादा आती हैं रमन जी? मतलब हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसियाँ भी आज बीमा कंपनियाँ दे रही हैं, पर्सनल एक्सीडेंट की भी दे रही हैं, और जब बीमा एजेंट लोगों के पास जाते हैं बीमा करने के लिए तो जो अंदर की बात एक तरह से जो कही जाती है वो खुलकर नहीं बताते। तो क्या यदि अंदर की बात किसी ग्राहक को खुलकर कंपनियां या उसके एजेंट या अधिकारी नहीं बता रहे हैं, तो आज यदि वो पॉलिसी लिया और फिर जाके अच्छे से पूरा एक मतलब पॉइंट पढ़ता है और उसको सही नहीं लगे कि ये बीमा पॉलिसी हमारे लिए सही नहीं एजेंट ने बेची है, जो भी कंपनी हो, प्राइवेट हो, सरकारी हो, तो क्या उस परिक्षेत्र में वो उस पॉलिसी को बदल सकता है या उस पॉलिसी को कहेगा कि नहीं हम इस पॉलिसी को नहीं रखेंगे, या तो बदलेंगे या बंद कर देंगे? क्या कुछ ऐसा भी नियम है? अब IRDA के नियम के तहत जो भी पॉलिसी ऑनलाइन या ऑफलाइन सेल करते हैं, ऑनलाइन सेल करने में उनको 15 दिन का फ्री लुक पीरियड कहा जाता है। ये फ्री लुक पीरियड कि आपको पॉलिसी बॉन्ड मिलने के बाद 15 दिन में आप पॉलिसी बॉन्ड देख ले। अगर आपको समझ पॉलिसी बॉन्ड नहीं आती है कि जो हमको समझाया गया वो फैक्ट इसमें नहीं है, तो आप इंश्योरेंस कंपनी को पॉलिसी बॉन्ड के साथ एक लेटर लिख के दे देंगे, फ्री लुक पीरियड में आपका सारा पैसा वापस कर देंगे। और ऑफलाइन केस मतलब फिजिकल अगर हम पॉलिसी सेल करते हैं तो उसमें 30 दिन का समय है। 15 दिन के अंदर यदि आप संतुष्ट नहीं हैं अपने आप उस पॉलिसी से, हाँ, तो आप लिख कर देंगे कि हमें ये पॉलिसी नहीं चाहिए, तो आपका पैसा वहीं रिटर्न हो जाएगा। जी ठीक है, हमारा नहीं भी आएगा तो चलिए वहाँ कट करेंगे। मैडम, ये सबसे बड़ी बात है कि क्वाइस जुडिशियल है, आप क्वासी जुडिशियल है आपका, और ये कोई कोर्ट नहीं है, आपकी ये जो संस्था है कोर्ट नहीं है। तो क्या आपने जो फैसला दिया उससे उसको मानने के लिए क्या इंश्योरेंस कंपनियां बाध्य हैं या फिर उनके आगे के भी रास्ते कोई खुले रहते हैं? देखिए, सबसे पहले हम समझ लें कि क्वासी जुडिशियल हम क्यों कहते हैं इसको। इस जगह पर जो भी व्यक्ति बैठता है, एक एक्सपीरियंस्ड आदमी बैठता है, अनुभवी व्यक्ति बैठता है, अधिकाधिक उसका अनुभव एडमिनिस्ट्रेशन में या जुडिशियरी में या इंश्योरेंस में होता है। तो ऐसे ही लोग चुनकर आते हैं इस जगह पर बीमा लोकपाल बनने के लिए। ये जो हमारी जो अधिनियम के तहत जो पद्धति निकाली गई है वो इस तरह से है कि जो व्यक्ति पीड़ित है या शिकायतकर्ता जो है वो अपनी बात सीधे तौर पर जज के सामने या बीमा लोकपाल के सामने खुद बता सके, डायरेक्टली वो बात कर सके। तो इसके लिए यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी का इंटरफियरेंस नहीं होता, कोई अधिवक्ता या कोई एक्सपर्ट वो ला नहीं सकता। तो इस वजह से ये कोर्ट नहीं है। कंपनी को अपने किसी अधिकारी के द्वारा ही अपनी बात को रखनी पड़ती है, प्रेजेंटेशन करना पड़ता है। इस वजह से भी ये डायरेक्ट है और इसमें एविडेंस एक्ट लागू नहीं होता। एविडेंस एक्ट लागू नहीं होता, लेकिन जो हमारी पॉलिसी है वो एक कॉन्ट्रैक्ट होती है। कॉन्ट्रैक्ट एक व्यक्ति से एक कंपनी की होती है, इसलिए वो सारे रूल्स जो कॉन्ट्रैक्ट में लगते हैं वो यहाँ भी लगते हैं। तो चूँकि हम लोग इसका पुंखानुपुंख जिसको बोलते हैं, एक एक रेशे रेशे का हिसाब नहीं मांगते, इसलिए इसे क्वासी जुडिशियल बोला जाता है। लेकिन बीमा लोकपाल का जो भी निर्णय होता है ये सभी कंपनियों के लिए मान्य होना चाहिए। ये किसी को ये अधिकार नहीं है कि इस निर्णय के अगेंस्ट में हाई कोर्ट के सिवा कहीं किसी और कोर्ट में वो इसको चुनौती दे सके।
यानी रिट पिटिशन के हिसाब से इसमें चुनौती दी जा सकती है, लेकिन अदरवाइज ज़्यादा से ज़्यादा 99% लोग बीमा लोकपाल का जो भी निर्णय होता है उसको समयावधि के अंदर ही ज़रूर से ज़रूर मान लेते हैं। अच्छा मैडम, ऐसा भी तो कभी आप इतने दिनों से ऐसा भी तो देखने को मिला होगा कि यदि मान लीजिए कोई सेटलमेंट कुछ रुपए में हो रहा है और जो बीमा धारक है वो कहता नहीं मैं संतुष्ट इससे नहीं हूँ, तो वो कोर्ट जाता होगा या फिर कंपनियां कहती होंगी नहीं मैडम मैं इतना पैसा क्यों दूँ, इतना पैसा देने के लायक नहीं है ये, तो मैं जो सेटलमेंट होता होगा तो उसमें कितने केसेस ऐसे कोर्ट में जाते हैं आपके फैसले के बाद भी? पिछले 1 साल में पहले के सारे सब फैसले भी हमारे सामने थे और इस पिछले 1 साल के अंदर हमारे किसी भी निर्णय के अगेंस्ट में एक भी कंपनी कभी भी किसी कोर्ट में नहीं गई है। अभी तक हम लोगों को ऐसा भी नहीं प्राप्त हुआ है कोई समन कि कोई ग्राहक भी हमारे फैसले को नहीं मानता, लेकिन चूंकि ग्राहक के पास बाकी कोर्ट भी खुले हुए हैं जैसे कंज्यूमर फोरम या सिविल कोर्ट, तो वो कंपनी के अगेंस्ट में अगर जाती होगी तो हमें उसकी सूचना प्राप्त नहीं होगी। इसलिए मैं यह नहीं बता सकती हूँ कि किसी भी निर्णय को किसी ने कभी चुनौती नहीं दी, लेकिन हम लोगों के पास किसी कंपनी से नहीं आया कि हमारे अगेंस्ट में गया कोई, और ग्राहक भी हमारे अगेंस्ट में कहीं नहीं गए। आपको एक बात बता दूं कि जैसा हमें जानकारी मिली कि बीमा लोकपाल में किसी वकील की ज़रूरत नहीं पड़ती है, किसी आपको थर्ड पार्टी के साथ यहाँ पर नहीं आना है, सीधे आप अपना एक फॉर्मेट है, एक चिट्ठी लिखकर यहाँ आ सकते हैं, अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। और आगे की क्या पूरी प्रक्रिया है हम चाहेंगे रमन जी ज़रा आप कैमरे के सामने बताएं। जैसे कि बीमा लोकपाल महोदया ने बताया कि किसी भी तरह का क्लेम में त्रुटि होने से ग्राहक हमारे पास अपनी कंप्लेंट लेके आ सकते हैं, लेकिन इसकी एक नियमावली बनी है कि किस किस पेपर्स का डॉक्यूमेंटेशन हमको चाहिए, उसके बाद वो हमारे यहाँ कंप्लेंट अप्रोच कर सकते हैं। सबसे पहले है कि या तो उनकी क्लेम, कंप्लेनेंट की क्लेम या नॉमिनी की क्लेम इंश्योरेंस कंपनी ने नकार दी हो, तो उसके बाद उनके पास एक इंटरनल ग्रीवांस मैकेनिज़्म होता है। वो कहते हैं कि अगर आपको हमारे निर्णय से आप संतुष्ट नहीं है तो आप हमारे जीआरओ के पास जाइए। तो जीआरओ के पास जाते हैं, जीआरओ के पास से भी वही निर्णय होता है, तो वो फिर हमारे पास अपनी कंप्लेंट दे सकते हैं। इसमें बीमा लोकपाल को एक डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि कोई भी कंप्लेंट आती है और बीमा लोकपाल उसको समझते हैं कि नहीं, इसको जीआरओ के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं, ये जेन्युइन कंप्लेंट है और इसमें डिफिशिएंसी ऑफ सर्विस साफ साफ नज़र आ रहा है, तो बीमा लोकपाल उस कंप्लेंट को डायरेक्टली एडमिट कर लेंगे और हियरिंग के लिए वो स्लॉट हो जाएगा। लेकिन ऐसे है कि 30 दिन के अंदर अगर जीआरओ से कोई रिप्लाई नहीं आता है तो वो कंप्लेनेंट हमारे पास बीमा लोकपाल पे कंप्लेंट अपनी लेके आ सकता है। तो सुन लिया आपने, यदि आप अपने बीमा कंपनियों की पॉलिसी से खुश नहीं हैं, कोई कंप्लेन का कोई निपटारा का मामला अटक रहा है या किसी भी तरीके की यदि शिकायत हो बीमा कंपनियों के बारे में, सेटलमेंट से लेके तमाम जो अड़चनें आती हैं बीमा कंपनियां और ग्राहक के बीच में, तो आप बीमा लोकपाल की सेवाएं जो हैं ले सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते किसी दूसरे मुद्दे के साथ मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त।